आज बंधुओं इस सत्संग में बताएंगे कि इस सृष्टि में कौन है जो सर्व जीव को हर पल देख रहे हैं। इस सृष्टि में बंधुओं कौन है जो हर जीव को, सारे विश्व में जितने भी जीव हैं उनको हर पल देख रहे हैं। तो बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं इस सृष्टि में कि जो हर पल जीव को देख रहे हैं, हर जीव को देख रहे हैं पूरे विश्व में। अब बंधुओं, मैं आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जो साखी ग्रंथ 84 अंग की साखी ग्रंथ है, उसमें एक साक्षी का अंग है और व्यापक का, 2 अंगों से लेकर के आपको हम साखी साहब के विषय में बताएंगे। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा। आज आप जान जाएंगे, अगर पूरी वीडियो अगर सुन लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन है जो हर पल हर जीव को देख रहे हैं। तो बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब साक्षी का अंग है 84 अंग में, उसमें साहब का क्या कह रहे हैं। सब घट मेरा साइया सुनि से जन कोय, सब घट मेरी साइया सुनि से जन कोय, बलिहारी वह घाट की जा घट पर घट हो। साक्षी के अंग में बंधुओं परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव, सबके घटने में, सबके घटों में परमात्मा रमने वाले हैं। हर घट में परमात्मा रमे हुए हैं। कोई घट ऐसा नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। हर घट में परमात्मा सभी घटों में रमने वाले हैं और कोई आत्मा की सेज सूनी नहीं है। वो जहां चाहेगी वहां वह परमात्मा को पालेगी। जहां है वो वहां वो अपनी सेज को पालेगी, परमात्मा रूपी सेज को पालेगी। चाहे वो रूस में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, विश्व में कहीं भी हो बंधुओं, वह जीव लेकिन परमात्मा रूपी सेज उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है बंधुओं। इसलिए कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। लेकिन यह है कि आपकी आत्मा जहां होगी उस परमात्मा को वहां पाएगी। लेकिन जो खाली जगह है जहां पर आत्मा नहीं भी दिख रही है, वहां भी परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा विराट है बंधु, इसलिए कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। अब आगे बंधुओं मैं आपके साहब की साखी बताएंगे। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा हर घटों में रमने वाले हैं और हर घट में है और कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा
सदगुरु कबीर साहब के वाणी द्वारा बंधुओं मैं आपको समझाऊंगा कि आगे साहब क्या कह रहे हैं। साहब तेरी साहबी सब घट रही समाय, साहेब तेरी साहबी सब घट रही समाय, अज्यों में हदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, परमात्मा जैसे मेहंदी में लाली होती है उसी प्रकार से हर घट में परमात्मा विराजमान है, हर घट में परमात्मा है। कोई घट जो है खाली नहीं है। जैसे मेहंदी में लाली होती है वैसे ही आत्मा में परमात्मा है। कोई खाली नहीं है घट जहाँ वो परमात्मा नहीं है। अब आगे देखिए बंधुओं साहब क्या कह रहे हैं। पार ब्रह्म सुभर भरा जाके वार न पार, पार ब्रह्म सुभर भरा जाके वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुईजेता संसार, खालिक बिन खाली नहीं सुईजेता संसार। बंधुओं साहब बता रहे हैं कि हे जीव, पार ब्रह्म सुभर भरा, परमात्मा हर जगह है, जाका वार न पार, जिनका आर पार आपको पता नहीं चलेगा। जिसमें साहब बीजक में कहे हैं कि हेरत हेरत रे सखी रहा कबीर हेराया, अब बूंद समानी समुद्र में सोकित हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, अबूंद समानी समुद्र में सोकित हेरी जाय। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, वो परमात्मा इतना विराट है कि जब यह आत्मा परमात्मा के देश में जाती है, अमर लोक चली जाती है, तो परमात्मा का क्षेत्र इतना विराट है बंधु कि वो उसको छोर का पता नहीं चलेगा। वो हेरते हेरते वो हेरा जाती है। हेरा जाने का मतलब कि वो परमात्मा का और छोर उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ तक परमात्मा है। अब आप सोच लीजिए कि ये जो विशाल ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये परमात्मा के अनंत ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत कोटि, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की एक रत्ती के बराबर में नहीं है बंधु। जिसको साहेब अपने पदों में कहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, कबीर साहेब पुरुष है कुल का सृजनहार। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जो तुम चांद सूरज तारा ये देख रहे हो, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड, ये अनंत कोटि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड मेरे एक रत्ती के बराबर नहीं है। तो आप विचार करिए बंधुओं कि वो परमात्मा का देश कितना विराट है। परमात्मा के देश तो ऐसा समझिए कि समुद्र में एक सरसों के बराबर भी इस स्तर नहीं है इस जीव का।
नहीं है, लेकिन अब आप समुद्र एक बड़ा देखते हैं, इसलिए उपमा में बताना पड़ रहा है कि समुद्र में एक बूंद सरसों समझिए आप। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा जाके वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुईजेता संसार। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, परमात्मा खालिक बिन खाली नहीं। खालिक परमात्मा, मुस्लिम शब्दों में परमात्मा को, अल्लाह को खालिक कहते हैं। तो उनके बिना खाली नहीं, सुई जेता संसार। सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। तो इसलिए बंधु, परमात्मा सर्वव्यापक है और हर आत्माओं के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हर आत्मा को वो देख रहे हैं। हर आत्मा क्या सोच रही है, उसको क्या दिक्कत है, वो क्या कह रही है, वो सारी बात परमात्मा सुन रहे हैं बंधु। क्यों? क्योंकि परमात्मा हर आत्मा के साथ है, इसलिए हर आत्मा की बात को सुन रहे हैं। अब देखें साहब आगे क्या कह रहे हैं। सो साहेब तना में बसे मर्म न जाने कोई, सो साहेब तना में बसे मर्म न जाने कोई, कस्तूरी का मृग जो फिर सो साहेब तना में बसे मर्म न जाने तास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। बंधु साहेब बता रहे हैं कि हे जीरा, साहेब तोहरे तन में वर्णन, तोहरे इतना नजदीक बना परमात्मा, लेकिन जैसे मृग होता है उसको सुगंध आती है कस्तूरी की, तो वन में घूमता है और घास को सूंघता है कि कहाँ किस घास से यह सुगंध आ रही है। लेकिन बंधु, कस्तूरी जो है मृग के नाभि में होती है, लेकिन जब वो बांस को उसको आती है तो जंगल में दौड़ता है, खोजता है कि वो कहाँ से बांस आ रही है। उसी प्रकार से है जीव बंधु, परमात्मा तो हर घटों में है। उसी को साहब कह रहे हैं कि वो तन में ही, तन के पास ही तन में ही परमात्मा है। वो इतना नजदीक है, लेकिन ये जीव न जाने कहाँ कहाँ खोजता है। उसी को साहब कह रहे हैं कि मृग के समान, मृग जैसे भ्रम में पड़ा हुआ है, वैसे ही है जीव परमात्मा को अलग अलग खोज रहा है। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है, हमारा तात्पर्य है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने की वजह से वो हर आत्मा में क्या क्या सोच हो रही है, कौन आत्मा में कौन सा दुख लगा हुआ है, वो हर आत्मा की बात को सुन रहे हैं। और इस सृष्टि में बंधु कोई नहीं है जो हर पल या जीव के हर आत्मा के साथ, जो हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस सृष्टि में बंधु कोई ऐसा जीव नहीं है जो इतना विराट है और वो हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बंधु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही इस सृष्टि में साक्षी हैं और हर पल वो आत्मा को देख रहे हैं। सारी विश्व में
हर पल आत्मा को देख रहे हैं कि कौन आत्मा को क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है और क्या कर रही है, क्या सोच रही है। इसलिए बंधुओं, जब तक जो सबके साक्षी हैं उन्हीं की आराधना पूजा करेंगे, आप उन्हीं की प्रार्थना करेंगे, तभी ना आपका कल्याण होगा। जो बंधुओं जीव शरीर पकड़ा हुआ है और उसकी सीमा है, सर्वव्यापक नहीं है, वो उसकी आप आराधना पूजा करेंगे तो आप कैसे आपका उद्धार होगा। इसलिए बंधुओं, उनकी पूजा करना चाहिए, जो उनकी आराधना करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए जो सर्वव्यापक हैं, जो आपकी बात सुने, जो आपकी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके पास हैं। जो आपके पास नहीं है उनकी आराधना पूजा करके क्या पाएंगे बंधु? वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वो 84 लाख जोनियों में चले गए। अब देखें साहब, आगे साहब क्या कह रहे हैं। तू तय सुत माना हमारी सेवा, तो कह राजा देऊं रे देवा। तय सुत माना हमारी सेवा, तो कह राजा देऊं रे देवा। अगमा द्रुगमा गड़ा देऊं छोड़ाई, और बात सुनाऊं कछुआई। औत पतई परलाई देहूं देखाई, आकरहूं राज सुख बिलसाऊं जाई। एक बार न होइहा न बाका, अबहुरी न जाना मना होइहा न ताको। एक बार न होइहा बाको, अबहुरी न जाना होइहा ताको। अजाय पाप सुख होई हाई घाना, अनिश्चय बचन कबीर कमाना। बंधुओं, साखी में साहब कहे हैं, साधु संत दे जना, जिन मानल बात हमार हो, मानल बात हमार। आदि अंत उत्पत्त प्रलय, देखहूँ दृष्टि पसार पसारी हो, देखहूँ दृष्टि पसार। बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का एक बीजक ग्रंथ है। मैं 98वीं रामायणी में साहब बोले हैं, तै सुत मानु हमारे सेवा। हे मेरे पुत्र, मेरी सेवा तुम मान, मेरी सेवा कर, मेरी बात मान। सेवा उनका करने का मतलब बंधुओं की परमात्मा की बात को आप मानिए, वही उनकी सेवा है। तो कह राज देऊं हो देवा,
तोका हम राज दे देव, तोके परम आनंद दे देव। अगम दुर्गम गढ़ दे हूँ छोड़ाई, तोका जो अगम और द्विगम जो दुर्लभ मार्ग है, दुर्लभ जो रास्ता है, मैं उसे छुड़ा दूंगा। जो परमात्मा में जाने में जो आपको तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मैं उस रास्ते से छुड़ा दूंगा। और बात सुनहु कछुआई, और मेरी बात सुनिए कि उत्पत्त प्रलय देहु दिखाई। मैं उत्पत्त और प्रलय आप इस शरीर में कैसे, इस सृष्टि में कैसे चले आए, आप आकर के कैसे, तुम आकर के कैसे फंस गए 84 लाख योनियों में। मैं तुम्हारा उत्पत्त और प्रलय मैं दोनों तुमको दिखा दूंगा कि मतलब तुम कैसे इस शरीर छोड़ करके परमात्मा के देश जाओगे, और तुम कैसे शरीर पकड़ लिए और कैसे छोड़कर जाओगे, मैं सारी बात बता दूंगा। उत्पत्त प्रलय देहि दिखाई, मैं तुमको दिखा दूंगा। अकर हूं राज सुख बिल सब जाई, हे मेरे पुत्र, अगर तू मेरी बात तू मान लेगा तो फिर परम सुख पाएगा, परम आनंद पाएगा। तेरा जो 84 लाख योनियों में तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख तेरा लगा हुआ है, वो सब सारी मिट जाएंगे। और साहब कह रहे हैं कि जाए पाप सुख होइएगा ना, तोर पाप कट जाई। काहे बरे तू हमरे के छोड़ के चल आइला, यही बरे तुमको पाप लग गए, इसीलिए तुमको पाप लग गया। अगर तुम मेरी निश्चय वचन कबीर के माना, हमार तू निश्चय सत्य बात है, ये बात माना, हमार मान लेबा तो तुहार सब पाप कट जाई, तू अमर लोक देश चल जाइबा, परम सुख पाइबा। साधु संत देख जना ते जना मानल बात हमार, जे साधु संत हमार बात मनलस, आदि अंत उत्पत्त प्रलय देखत दृष्टि पसार। जे हमार बात मान लेलस, ओका आदि और उत्पत्त, आदि और अंत, आदि भी हम उसको दिखा दिए, अंत भी दिखा देंगे। उत्पत्त और प्रलय जे साधु जना हमार बात मानेन, उनका आदि अंत और उत्पत्त प्रलय वो मेरी बात माने तो देख लिए दृष्टि पसार। तो देख करके बंधुओं उस अमर लोग परमात्मा के देश चले गए। अब बंधुओं मैं आपको इस बात पर ही बात समझाऊंगा कि इस सृष्टि में, अब विचार करिए, कोई कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग विचार करिए कि ये लोग शरीर पकड़े हुए थे, राम जब वनवास को जाने लगे तो दशरथ की शरीर छूट गई। ये लोग अपने पिता को नहीं बचा पाए, राम अपने पिता को नहीं बचा पाए, तो आप लोगों की क्या रक्षा करेंगे बंधु? कृष्ण अपने आप को नहीं बचा पाए, तरुआ में बाण लगा है, आप लोग जानते ही हैं, उनकी शरीर छूटी। 56 करोड़ जदुवंशी उनके यहाँ कट के मर गए, उनके सामने कट कर मर गए। और उनकी जो भी जितनी 16,008 पटरानियां थी उनकी, सारे को कोल भी लेके चले गए। अब आप सोच लीजिए कि वो थे तो कुछ कर ही नहीं पाए। अगर वो परमात्मा होते तो उनसे वो प्रेम करती थी वो बेचारी, तो उनकी ऐसी गति होती कि कोल भी लेके चले जाते।
आपकी स्त्री होगी बंधु, तो आपकी स्त्री को कोई दूसरा लेके भागेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे बंधु। तो वो भी नहीं करते, लेकिन उनकी शरीर छूट गई तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो फिर जब शरीर छूट गई तो यह जीव 84 लाख योनियों में चला जाता है। कोई कर्मानुसार शरीर पकड़ लेता है और शरीर पकड़ करके किसी जोनी में रहता है, तो आप लाख उसको पुकारते रहेंगे लेकिन वो नहीं ना आएगा बंधु। क्योंकि जो तन को दुख तन खुद पकड़ा है, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख जिसको खुद लगा हुआ है, इसी दुख से आप भी दुखित हैं, तो वो कैसे ठीक करेगा? यहाँ 3 दुख लगा है बंधु आत्मा में, शरीर पकड़ने की वजह से। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। 3 दुख से आप भी दुखित हैं। कृष्ण भगवान की भी शरीर थी, तरुआ में बाण लगा तो शरीर छूट गई। तो फिर आपके 3 दुख को कैसे मिटाएंगे? वो तो उनके रहते वक्त जो है उनके वो अपने 56 करोड़ यदुवंशी को नहीं रोक पाए। तो इसलिए बंधुओं, अब कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है। ये लोग बंधुओं गर्भ से आए हुए जीव हैं। जैसे आप गर्भ से आए हुए हैं वैसे ये लोग भी गर्भ से आए हुए हैं। ये लोग भी अगर ज्ञान होता तो मल मूत्र के माता के जगह पर ही रहते बंधुओं, नहीं रहते। ये लोग जैसे आप हैं वैसे ये लोग हैं। इनकी भक्ति से आपका जन्म मरण नहीं दुख दूर होगा बंधु। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सबके साक्षी हैं और कोई साक्षी नहीं है। जो लोग कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण भगवान 84 लाख योनि में गए, न जाने किस योनि में है, आप उनकी उपासना करके क्या पाएंगे? राम से की शरीर छूटी, क्योंकि जहां इस शरीर छूटेगी बंधुओं 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपकी शरीर मिल जाएगी। 1 सेकेंड भी बेस शरीर का आप इस सृष्टि में कोई भी जीव नहीं रह सकता बंधुओं। वो कर्मानुसार फिर शरीर पकड़ लिए तो उनकी आराधना पूजा करेंगे तो वो सुनेंगे किस जोनी में वो हैं, हाथी के हैं कि शेर के हैं कि बैल के हैं, किस जोनी में राम गए, कृष्ण गए, हनुमान गए, दुर्गा गई। आप लोग उनकी पूजा करते हैं, वो आपकी फरियाद सुनेंगे, क्योंकि हर आत्मा के साथ जुड़ने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई जीव ऐसा नहीं है बंधुओं की सर्वव्यापक है, क्योंकि उनकी सीमा है। और शरीरधारी जीव हैं तो कोई शरीर तो उनको पकड़ना ही पड़ेगा। वे शरीर तो नहीं रह सकते यहाँ पर। शरीर पकड़े हैं, मनुष्य शरीर एक ऐसी शरीर है जो महान है। अब आप सोच लीजिए कि जिस समय वो थे जो उनको प्रेम किए उनको भी वो लोग बचा नहीं पाए। दुर्गा का पति सूरत था, महिषासुर से युद्ध हुआ दुर्गा के पति से, सूरत राजा से, और सूरत राजा को महिषासुर ने मार दिया। अब आप सोच लीजिए, आप लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा अपने पति को नहीं बचा पाई तो आपको कैसे बचाएगी? तो उस समय दुर्गा रह करके अपने पति की रक्षा नहीं कर पाई। पति से भी नजदीकी कोई होता है बंधुओं। शंकर जिनको आप मानते हैं, शंकर भगवान रुद्र, जो धर के लड़के रुद्र थे उनको शंकर का अवतार कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी सती जो स्त्री थी जा करके राजा दक्ष के हवन जग किए थे, उसी में हवन कुंड में जा करके गिर के जर के मर गई।
तो कहने का मतलब यह है कि कूद के जल गई, तो कहने का मतलब कि शंकर जब सर्वव्यापक होते तो वहां भी वो रहते न, उसको बचा न लेते। क्योंकि पत्नी से भी नजदीकी कोई तो नहीं होता है, स्त्री का पत्नी एक नजदीकी अंग बा। अगर वो सर्वव्यापक होते हो तो शंकर जो है अपनी स्त्री को नहीं बचा लेते, जब हवन कुंड में गिरती तो वो वहां होते तो बचा लेते, लेकिन नहीं बंधु, वो सर्वव्यापक नहीं है। तो जब अपनी स्त्री को नहीं बचा पाए तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे? क्यों? क्योंकि बंधु ये जो जीव है शरीर पकड़ा हुआ है, तो जहां है वहीं देख रहा है, और जगह नहीं देख पाएगा। या वो रिद्धि सिद्धि कुछ किया है तो कुछ देख लेगा, लेकिन ये है कि हर घटों की बात बूझे और सर्वव्यापक हो, ऐसा नहीं हो सकता है बंधुओं। सर्वव्यापक सिर्फ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सर्वव्यापक हैं और हर आत्मा के साथ हैं। इसलिए अगर अमेरिका में भी कोई साधु भक्ति भजन करेगा तो वहां भी परमात्मा को पा जाएगा, क्योंकि परमात्मा सुई की नोक खाली नहीं है जहां जगह जहां परमात्मा नहीं है। और वो सिर्फ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हर जगह है, हर जीव को देख रहे हैं कि वो जीव क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। उनके अलावा इस सृष्टि में कोई साक्षी नहीं है बंधुओं कि हर पल वह आत्मा को देख रहा है। तो इसलिए बंधु शंकर जो है अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए, उसकी इनकी स्त्री जल गई और लेकर के बड़ा तड़पे। बाद में हिमांचल राजा की लड़की से उन्होंने शादी किया, पार्वती से, जिनके दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। तो इसलिए बंधुओं ये लोग राजा थे, जो शंकर थे वो राजा थे, कृष्ण राजा थे, राम राजा थे, दुर्गा जो है राजा थी। इसलिए अब इन राजाओं की पूजा आप लोग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्योंकि राजा लोगों की शरीर छुट्टी, जैसे आज के राजा जो लोग हैं, आज के राजा मोदी हैं और जिस देश के जो राजा हैं, तो इन लोगों की शरीर, इन लोगों की पूजा अर्चना करके क्या पाएगा जी? ये लोगों की शरीर छूटेगी तो कौन क्या हो रहा है तो ये लोग जानेंगे। जैसे उस समय बंधुओं लोग राजा थे वैसे ये राजा हैं, आज के राजा हैं। आज के राजा पर विचार करिए कि ये लोगों की शरीर छूट जाएगी तो आप इनकी पूजा करेंगे तो क्या आपको ये रक्षा कर देंगे? अब पहली बात कि तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का जो दुख लगा है आपको भी लगा है, इनको भी पकड़े हुए हैं, तो इससे कैसे निकाल पाएंगे? और सबके साक्षी कैसे होंगे? क्योंकि ये शरीर कहीं पकड़ेंगे तो क्या, या ये लोग जब शरीर छोड़ेंगे तो क्या कहीं जीव को क्या हो रहा है, कोई इनको पुकारता रहेगा, कोई इनसे प्रेम करेगा, कोई आरती पूजा करेगा, तो क्या ये उनकी रक्षा कर लेंगे बंधुओं? नहीं बंधुओं, क्योंकि ये लोग जीव हैं, शरीर पकड़े हैं, फिर छोड़ेंगे, फिर शरीर पकड़ लेंगे, इसलिए साक्षी नहीं है। हमारे कहने की सत्संग सुनाने का मतलब यही है बंधुओं की, इस सृष्टि में कौन है जो साक्षी हैं, जो सबको देख रहे हैं। हम आरती पूजा करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, वो हमको देख ही नहीं रहे हैं, तो आखिर हमारी भक्ति करने से क्या मतलब निकलेगा? तो इसलिए बंधुओं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि नहीं भाई, कृष्ण भगवान देख रहे हैं, राम देख रहे हैं, दुर्गा देख रही हैं, हनुमान देख रहे हैं, शंकर आपको देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि गर्भ से आए थे तो शरीर पकड़े हुए हैं, तो 3 दुख उनके में भी लगा है और आप में भी लगा है, तो आप उनकी सुमरन भजन करेंगे या उनको तो वो आपको ठीक कर देंगे?
आपके दुख का निवारण कर देंगे, क्योंकि जिस दुख से आप दुखित हैं उस दुख से वो भी थे, तो आपके दुख को निवारण कर देंगे। वैसे बंधुओं वो लोग है नहीं, 84 लाख जोनियों में गए। पहले होता क्या था कि जैसे हिरण्यकश्यप थे तो अपनी पूजा करवाते थे, तो हिरण्यकश्यप जो है अपनी पूजा करवाते थे, और ये इधर विष्णु जो है, जब विष्णु राजा होते थे तो विष्णु पूजा करवाते थे। तो इंद्र राजा हो जाता था तो इंद्र पूजवाता था। इंद्र को रावण ने मार दिया, इंद्र का राज रावण ने ले लिया तो रावण की पूजा होने लगी। बाद में रावण को जो है राम ने मार दिया तो राम की पूजा होने लगी। इसलिए बंधुओं पहले जो है जीव की ही पूजा जो है, जीव को ही ये लोग मानते थे कि जीव ही सबसे बड़ा है। तो इसलिए बंधुओं इनकी आराधना पूजा आप करेंगे तो ये आपको साक्षी नहीं, आपको हर पल नहीं देख रहे हैं। इसलिए हर पल नहीं देख रहे हैं तो आप इनकी पूजा अर्चना करेंगे, इनसे आप कोई चीज मांगेंगे या कष्ट में इनसे पुकारेंगे तो ये आपकी क्या मदद करेंगे? क्यों? क्योंकि ये तो 84 लाख जोनी में गए। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ही विचार के द्वारा हम आपको सारी बात बता रहा हूं। तो इनकी आराधना पूजा करने से बंधुओं, क्योंकि आपको ये साक्षी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही इस सृष्टि में साक्षी हैं, जो हर जीव को हर पल देख रहे हैं। इनसे जो प्रेम करेगा उन्हीं का दुख सुख परमात्मा सुनेंगे, और उन्हीं को जो है वो, और जीव तो अब जिनका पुकार रहा है वो तो 84 लाख जोनी में गए। इसलिए बंधुओं सोच विचार करके परमात्मा की भक्ति करिए और उनको याद करिए। जो आपको देख रहे हों, जो आपको देख नहीं रहे हों, उनसे आप प्रार्थना करके क्या पाएंगे? इसलिए बंधु हमारी बात जिनको अच्छी लग रही है, मैं उन्हीं को ये बात सुना रहा हूं बंधु। जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है मैं उनको नहीं सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर आत्मा अलग अलग रेंज की है बंधु। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जो बात है बहुत महीन है और लास्ट भक्ति है वो। ऐसा समझिए कि स्कूल में जैसे पीएचडी कॉलेज होता है, वैसे ही परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात महीन है। इतनी महीन है कि हर आत्मा वो बात समझ नहीं पाएगी। इसलिए वो रेंज का जो जीव एमए बीए का होगा वही पीएचडी की बात समझेगा, जो एमए का होगा। इसलिए बंधुओं जो प्राइमरी वाला कक्षा 1 का होगा वो बीए एमए की बात नहीं समझेगा, तो वो समझ नहीं पाएगा, तो उसको भाई अलग दिखाई देगा। तो इसलिए जो उनको समझ में मेरी बात नहीं आ रही तो वो समझ जाए कि मैं उनको बात नहीं कह रहा हूं। जिनको मेरी बात समझ में आ रही है मैं उन्हीं को ये बात कह रहा हूं। इसलिए बंधुओं क्योंकि जीव जो है धीरे धीरे ऊपर उठता है, एक जन्म की भक्ति से मुक्त नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही ऊपर उठता है। जैसे कोई प्रधानी लड़ता है तो प्रधानी नहीं जीत पाता है, और कोई प्रधानी लड़ते लड़ते जो है विधायक हो जाता है। तो पूर्व जन्म का वो विधायक वो जिला पंचायत रहा है, जो पूर्व जन्म का जो है वो प्रधान रहा है। तो संस्कार रहता है बंधुओं, तो उसमें उतना विवेक रहता है तो जीव आगे बढ़ता है। अब आप देखिए कि कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो प्राइमरी नहीं पढ़ने का उसका मन करता है, छोड़ देता है। कोई बच्चा उसी में जो है पूरा
ISPCS की परीक्षा पास करता है, तो कहने का मतलब कि उसका भी संस्कार नया पड़ रहा है, इसलिए उसने जो है अभी उसको भार लग रहा है। जो पूर्व जन्म की आत्मा है उसका संस्कार उसमें सेट है, उतना संस्कार है। तो जिसे इंटर का संस्कार है तो BA की बात समझेगा, लेकिन जिसको प्राइमरी स्कूल का संस्कार है वो BA की बात नहीं समझेगा। इसलिए साहब कहें कि बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमें लखे सो जना जो दूर पूर्व का हो। हमारी वाणी को वही समझेगा जो पूर्व जन्म का संस्कारी होगा। अब पूर्व जन्म का संस्कारी नहीं होगा बंधु तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार उसे पसंद नहीं आएगा। इसलिए जिनको मेरी बात अच्छी लग रही है मैं उन्हीं को ये बात सुना रहा हूं, और जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है मैं उनको नहीं बता रहा हूं बंधु, क्योंकि आप लोगों को दुख देने के लिए मैं ये सत्संग नहीं सुना रहा हूं। तो इसलिए जिनको स्वाद में मेरी बात आती हो वो ग्रहण करें, और जिनको स्वाद में नहीं आती है तो समझ जाएं कि भाई हमारा क्लास वो नहीं है। इसलिए बंधु सच्चे परमात्मा को समझ करके परमात्मा की भक्ति करिए और वही उन्हीं की आराधना करिए जो आपको देख रहे हैं, जो सदैव आपको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं। विश्व में कहीं भी आप आए तो आपको देख रहे हैं, तभी वो आपकी रक्षा करेंगे। गाड़ी मोटरसाइकिल कोई भी चीज से आपकी रक्षा करेंगे, और ये आपके 84 लाख बंधनों से भी दूर करेंगे बंधु। तो इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं से विराम करते हैं। साहे बंदगी।